आज सोमवार के पावन अवसर पर मैं आपको शिव जी की एक कथा सुनाऊंगी। सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है। इस दिन व्रत करने से शिव भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। लेकिन व्रत करने वाले को सोमवार व्रत का फल तभी मिलता है जब वह सोमवार व्रत कथा को सुनता या पढ़ता है। तो आइए जानते हैं सोमवार व्रत की कथा। एक समय की बात है। एक नगर में एक राजा राज्य किया करता था। राजा बहुत ही दयालु स्वभाव का था, जिस वजह से वह हमेशा गरीबों में दान करता रहता। पर राजा के कोई संतान नहीं थी, जिस वजह से राजा काफ़ी ज़्यादा दुखी रहा करता था। राजा शिव जी का बहुत बड़ा पुजारी था और हर सोमवार को शिव जी का व्रत रखकर पूजा पाठ करता और गरीबों में दान करता। समय के साथ लगातार दिन बीत रहे थे, पर अभी तक राजा को संतान की प्राप्ति नहीं हुई। उधर पार्वती ये सब देख रही थीं और उन्होंने महादेव से कहा, हे महादेव, आपके भक्त आपकी कितनी पूजा कर रहे हैं। आपका भी फर्ज है कि आप उनकी मनोकामनाएं पूरी करें। मुझे पता है देवी, पर इंसान को उनके कर्मों का फल मिलता है। मैं कुछ समझी नहीं, क्या कहना चाहते हैं? मैं यही कह रहा हूँ कि इस राजा ने पिछले जन्म में बहुत बुरे कर्म किए थे, जिस वजह से इस जन्म में इसके संतान योग नहीं है। मुझे कुछ नहीं पता। आप तो भाग्य का लिखा भी मिटा देते हैं, फिर इस राजा के भाग्य का लिखा क्यों नहीं मिटा सकते? आप इसे संतान क्यों नहीं दे सकते? इस पर शिव जी ने कुछ नहीं कहा, पर पार्वती हट करने लगी और बोली, हे देवों के देव महादेव, मैं आपसे प्रार्थना कर रही हूँ, आप इसे भी पुत्र की प्राप्ति का वरदान दीजिए। यह सुनकर शिव जी ने कहा, मैं नियम को बदल नहीं सकता हूँ। क्यों नहीं बदल सकते? आपको अपने भक्त के लिए अपने नियमों को बदलना ही होगा। भाग्य का लिखा बदल दीजिए प्रभु। शिव जी के काफ़ी ज़्यादा परेशान हुए। उन्होंने पार्वती को समझाने का काफ़ी प्रयास किया, पर पार्वती नहीं मानी। तो उन्होंने राजा को पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया, पर कहा कि राजा का ये पुत्र अल्पायु होगा, जिससे राजा काफ़ी प्रसन्न हुआ। पर उसे दुख भी था कि उसका पुत्र अल्पायु ही होगा। कुछ समय बाद रानी गर्भवती हुई और 9 महीने बाद उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया। पुत्र धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। अपने सामने अपने बच्चे को बड़ा होता देख राजा रानी बहुत ही खुश थे, पर राजा को दिन रात चिंता सताती थी कि उनका बेटा अल्पायु है। वहीं वह हर सोमवार को पूरी भक्ति भाव से शिव जी की पूजा भी कर रहे थे। लगातार समय के साथ 10 साल कब गुजर गए पता ही नहीं चला, और एक दिन राजा ने अपनी रानी से कहा, सुनो, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। हाँ हाँ, बताइए ना। मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि हमारा पुत्र अल्पायु है। ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? मैं सच कह रहा हूँ। शिव जी ने हमें वरदान तो दे दिया, पर साथ ही उन्होंने हमें अल्पायु के बच्चे का वरदान दिया। यह सुनकर रानी जोर जोर से रोने लगी और बोली, ये नहीं हो सकता है। मैं अपनी आंखों के सामने अपने बच्चे की मौत नहीं दे सकती हूँ। हे भोलेनाथ, ये कैसा वरदान है? इससे अच्छा कि आप मुझे वरदान ही नहीं देते। अपनी पत्नी को इतना दुखी देखकर राजा ने कहा, दुखी मत हो, ये प्रभु की लीला है, अब हम कुछ नहीं कर सकते। पर रानी ने कहा, आप तो शिव जी के कितने बड़े भक्त हैं, तो क्या आप शिव जी से प्रार्थना नहीं कर सकते? मैं तो उनसे लगातार प्रार्थना कर रहा हूँ, पर लगता है भाग्य का लिखा बदला नहीं जा सकता और ना ही महादेव इसे बदल सकते हैं। पर रानी ने हठ ठान ली और कहा, नहीं, मैं तो भाग्य का बदला बदल के रहूंगी और मैं अपने पुत्र के प्राणों की रक्षा करूंगी। और यही कहकर रानी शिव जी की तपस्या करने के लिए बैठ जाती हैं। यह देखकर राजा काफ़ी हैरान हुआ और बोला, ये आप क्या कर रही हैं? मैं अपने पुत्र को बचाने के लिए शिव जी की तपस्या कर रही हूँ। जब तक शिव जी मुझे दर्शन नहीं देंगे, मैं यहाँ से नहीं हटूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। यह कहकर रानी शिव मूर्ति के सामने बैठ गई। लगातार दिन गुजर रहे। गर्मियों से सर्दियों का मौसम आ गया, सर्दियां गुजर गई, बसंत ऋतु आ गया, पर रानी नहीं हटी, जिससे प्रसन्न होकर शिव जी ने उन्हें दर्शन दिए और कहा, रानी, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुआ, बताओ क्या वरदान मांगती हो? प्रभु, मैं अपने बच्चे की लंबी आयु का वरदान मांगती हूँ।
ये वरदान मैं तुम्हें नहीं दे सकता हूँ, तुम चाहे तो कुछ और वरदान मांग लो। ठीक है प्रभु, अगर आप मुझे ये वरदान नहीं देंगे तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। यह सुनकर शिव जी काफ़ी ज़्यादा परेशान हुए और बोले, हट मत करो, अपनी पत्नी के हट के वजह से ही मैंने तुम्हें ये वरदान दिया था, अब तुम तो हट मत करो, मेरी भावनाओं को समझो। यह सुनकर रानी ने कुछ नहीं कहा और कहा, ठीक है, मेरे पुत्र, बस आप मेरी ये इच्छा पूरी कर दीजिए, जब तक मैं लौट कर ना आऊँ, मेरी पुत्र को मृत्यु ना आए। ठीक है, मैं तुम्हें ये वरदान दे सकता हूँ। यह कहकर रानी वहाँ से चली गई और कुएं में कूद गई, जिससे उनकी मौत हो गई। यह देखकर शिव जी काफ़ी हैरान हुए, क्योंकि अब रानी कभी लौटकर नहीं आने वाली थी और उनके पुत्र की मृत्यु भी नहीं होती, जिससे शिव काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न हुए और उन्होंने रानी को फिर से जीवित कर दिया और कहा, मैं तुम्हारी भक्ति देखकर प्रसन्न हो गया, तुम अपने पुत्र की खातिर किसी भी हद तक जा सकती हो, मैं तुम्हारे पुत्र को दीर्घ आयु का आशीर्वाद देता हूँ। यह सुनकर राजा रानी बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो गए और इसके बाद शिव जी वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। अब राजा रानी हर सोमवार को शिव जी की पूजा करके फिर से भंडारा करवाया करते थे, क्योंकि शिव जी की कृपा से ही उनका पुत्र दीर्घायु हुआ था। तो इस प्रकार जो भी भक्त शिव जी की पूरी श्रद्धा से भक्ति करता है और अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए वह लगातार पूजा पाठ कथा सुनता है, उसकी शिव जी सभी मनोकामनाओं को पूरे करते हैं। बोलो जय हो भोलेनाथ।